अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 रबी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में इधर उधर देखने से शैतान बंदे की नमाज उचक लेता है। और अब सुर्खियां। जस्टिस चंद्रचूड़ बने हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हल्फ। तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में गवर्नरों और हुकूमत का टकराव, इख्तियारात के मसले से नई उलझन। भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ में कामयाबी के साथ जारी। बीजेपी की नाकाम पॉलिसियों पर राहुल ने की तनकीद। मरकजी इंतखाबी कमीशन ने स्पेशल समरी रिवीजन मुहिम का किया आगाज। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील। और अब तफसील। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तकरीब में चंद्रचूड़ को ओहदे व राजदारी का हलफ दिलाया। चंद्रचूड़ ने जस्टिस उदय उमेश ललित से चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी हासिल की है। चंद्रचूड़ 13 मई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से काम करेंगे। चंद्रचूड़ 13 मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। वो कई दस्तूरी बेंचों का हिस्सा थे, जिनमें अयोध्या अराजी तनाज़े की समाअत करने वाली बेंच भी शामिल थी। तेलंगाना गवर्नर और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान तनाज़ा मजीद गहरा हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड के क़याम से मुताल्लिक़ पेचीदगियाँ अभी कम नहीं हुई है। राजभवन हलकों का कहना है कि वज़ीर आला के दफ्तर को इस ज़िम्मन में इत्तला दी जा चुकी है। बिल की मंजूरी के लिए दी गई कल की मोहलत ख़त्म हो चुकी है। इस बारे में तलबा जेएसी अपनी हिकमत अमली का ऐलान करने वाली है। रियासती गवर्नर सुंदर राजन से मुलाकात के लिए तेलंगाना हुकूमत तैयार हो गई है। गवर्नर की जानिब से वक्त देते ही वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और महकमे तालीम के अहदेदारान राजभवन का रुख करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला केसीआर के दरमियान तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ प्रोटोकॉल का मसला एक बार फिर उफ़क़ पर आया है। टीआरएस ने बरहमी ज़ाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म की तेलंगाना आमद पर वज़ीर आला को साबिक़ में कभी इत्तला नहीं दी गई और प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी की गई। फ़िलहाल रामागुंडम प्रोग्राम के हवाले से भी टीआरएस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद तनक़ीद की। रामागुंडम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी खाद फैक्ट्री को कौम के नाम मानून करने वाले हैं। 12 नवंबर के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ भी तनाज़ा शुरू हो गया है। हुकूमत का कहना है कि रामागुंडम फैक्ट्री में भी तेलंगाना हुकूमत बराबर की हिस्सेदार है। टीआरएस हुकूमत ने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत ने इस प्रोग्राम में टीआरएस हुकूमत को नजरअंदाज करके प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की है। तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के खिलाफ एहतजाज का टीआरएस के तलबा विंग ने ऐलान किया है। हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करके धोखा देने वाले वज़ीर-ए-आज़म को रामागुंडम में कदम रखने न देने की तलबा विंग ने धमकी दी है। तेलंगाना भर की तमाम यूनिवर्सिटियों में 12 नवंबर को सियाह पट्टियों के साथ एहतजाज करने का ऐलान किया है। గత ప్రభుత్వంలో 1,30,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి భర్తీ చేశారు. ఇవాళ 90,000 పైచిలకు ఉద్యోగాల కోసం భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఇవాళ ఒక్కొక్కటి ఇవాళ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇవాళ దేశం మొత్తం మీద చాలామంది నిరుద్యోగులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తుందా, రైల్వేల భర్తీ చేస్తుందా, ఆర్మీల భర్తీ చేస్తుందా, నేవీల భర్తీ చేస్తా అని చెప్పి ఎదురు చూపులే అవుతున్నాయి తప్ప 8 సంవత్సరాలకు వెళ్ళి కనీసం ఆశాజనకంగా ఒక నోటిఫికేషన్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది విద్యార్థులు నిరాశకు ఇవాళ గురవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి విద్యార్థుల తరఫున నిరుద్యోగుల తరఫున పోరాడాలని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న అన్ని విద్యార్థి సంఘాలకు ఇవాళ మేము తీర్మానం చేయడం జరిగింది. దానికోసం 12వ తారీఖు రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు రామగుండం వస్తున్న సందర్భంగా అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల లోపల నల్ల జెండాలతోనే నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పి నిరసన ర్యాలీ చేపట్టాలని చెప్పి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో మేము చేయాలని చెప్పి తీర్మానించడం జరిగింది.
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तेलंगाना दौरे पर टीआरएस गैर जरूरी वावेला मचा रही है। बीजेपी एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि 6000 करोड़ रुपए की लागत से बीजेपी हुकूमत ने रामागुंडम फैक्ट्री को अहया किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा करके धोखा दिया है। తెలంగాణలో ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి మూతపడ్డటువంటి రామగుండం యొక్క ఎరువుల ఫ్యాక్టరీని 6000 మరి పై చిలుకు కోట్లతో కేంద్రం ఆ యొక్క కర్మాగారాన్ని పునరుద్ధరించి జాతికి అంకితం చేయడానికి వస్తూ ఉంటే తెలంగాణలో కూడా అనేకమైనటువంటి జాతీయ రహదారుల ప్రారంభోత్సవానికి వారు పూనుకుంటూ ఉంటే మరి వీరు కమ్యూనిస్టు యొక్క పార్టీలు కేసీఆర్ కనుసన్నలలో ఈ పార్టీలు వాళ్ళు రెచ్చగొట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే తెలంగాణను అభివృద్ధికి అడ్డుకోవడానికి మీరు ప్రధానమంత్రి కార్యక్రమం అడ్డుకుంటున్నారా? తెలంగాణలో అభివృద్ధిని ఓర్వలేక మీకు చేయడం చేతగాక చేసేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళ మీరు అడ్డుకోవడం అంటే ప్రజలు ఇవాళ స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఎరువుల సబ్సిడీ పైన ఎకరాకు 41,000 రూపాయలు ఇవాళ ఖర్చు చేస్తూ ఉంటే కేసీఆర్కు ఉన్నటువంటి కడుపు నొప్పి ఏమిటని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. మీరేమో రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ పూర్తిగా మొండి చేయి చూపించి वहीं केरला हुकूमत और गवर्नर में भी टकराव जारी है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के रवैये से नाला वजीर आला पिनरई विजयन हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी चांसलर के ओहदे से गवर्नर को हटाने के हवाले से ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। रियासती काबीना में विजयन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। वजारत कानून की जानिब से तैयार करदा ऑर्डिनेंस मवाद पर तबादिल ख्याल किया गया। एक माहिर शख्स को चांसलर के ओहदे पर फायज करने का LDF हुकूमत मन बना चुकी है। पिछले कुछ वक्त से केरला हुकूमत और गवर्नर के दरमियान इख्तलाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। 11 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को फौरी ओहदे से इस्तीफ़ा देने की गवर्नर आरिफ खान ने हिदायत दी है, जो बहस का मौजू बना हुआ है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को अमन के लिए खतरा करार देते हुए हुक्मरान DMK ने गवर्नर की बरतरफी की मांग की है। DMK ने सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना करते हुए गवर्नर N रवि पर फिरका वाराना नफरत पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया है और उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। DMK ने अपने मकतूब में कहा है कि गवर्नर जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाली हुकूमत को अवामी खिदमत करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में तलबा के एहतजाज का सिलसिला जारी है। दूर दराज इलाकों से आए डिग्री तलबा ने उन्हें हॉस्टल की सहूलत न रहने पर उनके लिए हाल ही में तामीर करदा नई इमारत मुख्तस करने का मुतालबा किया है। नई हॉस्टल इमारत को PG तलबा के लिए मुख्तस करने पर UG तलबा एहतजाज पर उतर आए हैं। इस मसले के हल के लिए आज वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात कर रही हैं। కన్స్ట్రక్షన్ అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడేమో ప్రిన్సిపల్ సడన్ గా PG వాళ్ళకి ఇస్తాము, VC వాళ్ళు మొత్తం PG వాళ్ళకంటే PG వాళ్ళకి ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ PG వాళ్ళకి ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. UG వాళ్ళకి మాకు లేదు కాబట్టి మాకు ఇవ్వాలని ఫైట్ చేస్తున్నాం అంతే. సార్ ఏమనుకుంటున్నారు అసలు రెస్పాన్స్ అనేది ఇచ్చిందాక మేము లేము. మాకు ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చి చెప్పాలి అది యూజీకి అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే సారే చెప్పినారు పీజీకి అని సార్ చెప్పినారు. సార్ నోటి నుంచే మేము అది యూజీకి అని చెప్పే వరకు మేము లేము. మాకు సార్కి అసలు యాక్చువల్ గా హిమబిందు మ్యామ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ నోటీస్ వచ్చింది. ఈ రిక్వెస్ట్ నోటీస్ కి సార్ అట్లీస్ట్ రిప్లై కూడా చెప్పకుండా ఇంకా PG వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా సడన్ గా రండి వచ్చేసేయండి PG వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పినారంట. అలా చెప్పకూడదు కదా. సార్ ఏం రిప్లై ఇవ్వాలి మ్యామ్ కి? అది యూజీ వాళ్ళ కోసం మేము కట్టిన హాస్టల్ మ్యామ్. ఓకే మేము యూజీ వాళ్ళకి అలాట్ చేసినాక ఏమైనా वैकेंसीज ఉంటే మేము PG వాళ్ళని తీసుకుంటాము అని చెప్పాలి. दिल्ली शराब केस में ED ने जांच तेज कर दी है। दिनेश अरोरा अप्रूवर में तब्दील होने के बाद ED ने अपनी कार्रवाई में तेजी लाई है। तेलंगाना में एक बार फिर ED ने धावे शुरू कर दिए हैं। IT और ED के ओहदेदार मुश्तरका तौर पर धावे कर रहे हैं। करीमनगर और हैदराबाद में धावे जारी हैं। तकरीबन 30 टीमें तनख्ही की कार्रवाइयों में मसरूफ है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ स्टील प्लांट के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। खानगियाने के खिलाफ मुलाजिमीन ने बाइक रैली का इनेकाद किया। बाइक रैली स्टील प्लांट के बाबू दाखिले से रेलवे DRM ऑफिस तक निकाली गई। बाद में रैली के शुरका DRM ऑफिस से GVMC गांधी मुजस्सिमे तक पैदल चले। मुलाजिमीन ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। विशाख उक्कु आंदोलन
635 రోజులుగా పోరాటం చేస్తున్నాం. ఈ రోజు వరకు కూడా శాంతియుతంగా ఈ విశాఖపట్నం కాపాడుకోవాలని చెప్పి ఏదైతే నిర్వాసితులు త్యాగం చేశారో వాళ్ళ త్యాగాలను కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటూ సుమారు 32 మంది ప్రాణత్యాగాలతో వచ్చిన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా ఉండాలని చెప్పి తెలుగు ప్రజలందరూ కోరుకున్నారు. नंदियाल में कारवान उर्दू की क़यादत में अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से यौम उर्दू मनाया गया, जिसमें उर्दू ज़ुबान की खिदमत के हवाले से कारहाए नुमाया अंजाम देने वालों को उर्दू रत्न अवार्ड दिए गए। AP उर्दू अकेडमी के साबिक़ चेयरमैन नोमान अहमद ने प्रोग्राम की सदारत की और उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से सेमिनार, सिम्पोजियम व दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाएंगे। यौम उर्दू की मुनासिबत से प्रोग्राम के बाद मुशायरा का भी इनेकाद अमल में आया। 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में यौम कौमी तालीम और यौम अक़लियती बहबूद मनाया जाता है। इसी ज़िमन में गुंटूर में उर्दू अकेडमी की जानिब से यौम कौमी तालीम मनाया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। AP उर्दू अकेडमी के चेयरमैन नदीम अहमद ने प्रोग्राम की तफसील से वाकिफ कराया। अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन नवंबर 11 को हर साल मनाया जाता है। हम सबको याद है, हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। एजुकेशन को हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब जितना अहमियत दिए थे, उन्होंने हर वक्त बता रहे थे कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन is the need of the society. Every citizen of our country should have basic education. और इस प्रोग्राम को, इस जो अवार्ड्स जो हम दे रहे हैं, एक अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड है। इसका प्राइज मनी अवार्ड का अमाउंट 1,25,000 है। ये प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को दिया जा रहा है। और दूसरा डॉक्टर अब्दुल हक स्टेट अवार्ड, इसका अवार्ड मनी 1 लाख रुपया है। ये भी प्रोफेसर्स और इंटेलेक्चुअल्स को दिया जाएगा। दरगाह अजमेर शरीफ में वासर कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल की जानिब से नज़राने अक़ीदत पेश किया गया। वासर कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के लीडर वी नदीम ने अपने साथियों के साथ दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। इस मौके पर अमन व सलामती और आंध्र प्रदेश की तरक्की और वासर कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए दुआ की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ में जारी है। तेलंगाना के बाद भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में जारी है। महाराष्ट्र में भी भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। नांदेड़ में भी अवाम ने राहुल गांधी का पुरजोश इस्तकबाल किया। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान बीजेपी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को उजागर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस जब मरकज़ में इक़्तिदार पर थी, उस वक्त उसने हिमाचल प्रदेश के साथ दगा की थी। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उड़ीसा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना, कांग्रेस साफ। यूपी, बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी है। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है।
शिवसेना लीडर संजय राउत को 3 महीनों बाद जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्यसभा के एमपी संजय राउत को अदालती तहवील में दे दिया गया था। खुसूसी अदालत ने संजय राउत की जमानत की अर्जी पर फैसला महफूज रखा था। संजय राउत को 1 अगस्त को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मरकजी इलेक्शन ने वोटरों के इंदराज के लिए स्पेशल समर रिवीजन मुहिम का आगाज किया है। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नौजवानों से अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की अपील की है। हमने आज पुणे से SSR 2023 नेशन वाइड लॉन्च किया है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू इट फ्रॉम पुणे एंड वी हैव फुल cooperation and drill of the CO and DO and all the district magistrates, and this is happening all over the country starting today. So what is the importance of the SSR? The importance of this SSR is that if anybody is left not included as a voter, this is the chance that he gets included. Also, there is a chance that young voters who are turning 18 as on the qualifying date of 1/1/2023 have a chance to get registered. So this is then all the special groups, the ones who are not who are transgenders, PWDs, everyone. This is the human face of the entire role. Actually, if you look at the voter profile, this is such a beautiful panorama. It's just a spectrum. It has young voters, it has old voters, it has 100+ voters. The country has close to 2.49 lakhs 100+ voters. What a delightful thing it is. तेल की खरीदारी हिंदुस्तान के मफाद में है। मरकजी वजीर खारजा जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सारिफिन की ज़रूरत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जहां कहीं से भी तेल मिले उसे खरीदा जाएगा। जयशंकर ने मास्को में अपने हम मनसब सेर्गी लावरोव से मुलाकात की। यूक्रेन में जंग समेत दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया। उन्होंने बताया कि कई दिहाइयों से रूस हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त है। जयशंकर ने वाज़ेह किया कि मौजूदा दौर जंग करने का नहीं है। जम्मू कश्मीर बर्फबारी की लपेट में है। कारगिल और लद्दाख में भी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों से बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। बर्फबारी से पहाड़ी इलाके खूबसूरत नजर आ रहे हैं। मुक्केबाज निखत जरीन का सलमान खान के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। निखत जरीन ने सलमान खान के साथ नगमा साथिया तूने क्या किया के साथ डांस किया है। सलमान खान के साथ डांस का वीडियो निखत जरीन ने ट्विटर पर अपलोड किया है। निखत जरीन ने इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इतना करो ना मुझे प्यार। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जस्टिस चंद्रचूड़ बने हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हल्फ। तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में गवर्नरों और हुकूमतों का टकराव। इख्तियारात के मसले से नई उलझन। भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ में कामयाबी के साथ जारी। बीजेपी की नाकाम पॉलिसियों पर राहुल ने की तनकीद। मरकजी इंतखाबी कमीशन ने स्पेशल समर रिवीजन मुहिम का किया आगाज। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।